बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्ज़ा जेलमी से एंकर ने सवाल किया कि आपका उस्ताद कौन है, यानी आपने दीन का इल्म कहाँ से सीखा। तो मिर्ज़ा जेलमी ने जवाब दिया कि मेरे उस्ताद डॉक्टर इसरार साहब हैं, जिनसे मैंने 2 घंटे में वो कुछ सीखा है जो लोग 2 साल में नहीं सीख सकते। अब ये एक स्टेटमेंट है मिर्ज़ा जेलमी की कि डॉक्टर इसरार साहब से मिर्ज़ा जेलमी ने दीन का इल्म सीखा है और 2 घंटे में वो कुछ सीखा है जो लोग 2 साल में नहीं सीख सकते। साहब से मेरी 2 घंटे की मुलाकात में मैंने उनसे उतना कुछ समेटा जो शायद 2 साल में लोग ना समेट सकते हो। सवाल ये पैदा होता है कि मिर्ज़ा जेलमी ने डॉक्टर इसरार साहब से क्या सीखा है। कुरान का इल्म सीखा है, हदीस का इल्म सीखा है। कौन सा इल्म सीखा है, कुरान का या हदीस का? अगर मिर्ज़ा जेलमी ये कहे कि हदीस का इल्म सीखा है तो मिर्ज़ा जेलमी का दूसरा बयान मौजूद है कि डॉक्टर इसरार साहब वो हदीस के इल्म में उम्मी थे। डॉक्टर इसरार साहब रहिमहुल्लाह ताला खुद अपने बारे में कहते थे कि मैं इख्तिलाफी मौज़ूआत के अंदर उम्मी हूं, मैं हदीस के नॉलेज के एतबार से उम्मी हूं, मैंने अपनी सारी जिंदगी कुरान के ऊपर लगाई है। तो जाहिर है जिस तंजीम के बानी का अपने बारे में यह दावा है कि मैं इस तरह की फील्ड्स में उम्मी हूं, तो उस तंजीम के जो अरकान है उनका अपना लेवल क्या होगा वो आप खुद समझ सकते हैं। अनपढ़ थे, उन्हें हदीस का इल्म नहीं था। हदीस के इल्म से डॉक्टर इसरार साहिब नाआशना थे। जब मिर्ज़ा जेलमी अपनी ज़बानी ये इकरार कर चुका कि डॉक्टर इसरार साहब को हदीस का इल्म नहीं था, तो इसका मतलब वाज़ेह हो गया कि मिर्ज़ा ने डॉक्टर इसरार साहब से हदीस का इल्म नहीं सीखा। अब आ जाएगी बात कि मिर्ज़ा ये कह सकता है कि मैंने कुरान का इल्म सीखा। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हदीस के इल्म के बगैर कोई शख्स कुरान का माहिर हो सकता है, कुरान का एक्सपर्ट हो सकता है? जब एक बंदा हदीस के इल्म में बिल्कुल उम्मी है, ना बलद है, ना आशना है, वो हदीस के इल्म में माहिर नहीं है, वो कुरान का एक्सपर्ट नहीं हो सकता, माहिर नहीं हो सकता, तो फिर कुरान का इल्म कैसे सीख लिया? इस सिलसिला में मैं सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक असर जो कि हदीस की किताबों के अंदर मौजूद है बयान करूंगा, जिससे यह बात बिल्कुल वाज़ेह होगी कि कुरान का माहिर वो शख्स होगा जो सुन्नत का माहिर है, जो हदीस का माहिर है। सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से भी ये रिवायत मौजूद है और सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से भी ये रिवायत मौजूद है और सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से भी ये रिवायत कुतुब अहदीस के अंदर मौजूद है। इमाम दारमी ने सुनन दारमी में 121 नंबर, इमाम इब्ने बत्ता ने अपनी किताब अल इबानतुल कुबरा के अंदर और इमाम आजूरी ने अपनी किताब अश-शरिया के अंदर और शरह उसूल इतिकाद अहले सुन्नह के अंदर हाफिज हिबतुल्लाह लालकाई ने इस रिवायत को जिक्र किया है। यह सुनन दारमी की 121 नंबर रिवायत है। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, इन्नहु सयाती नासुन युजादिलूनकुम बिशुबुहातिल कुरान, अन करीब ऐसे लोग आएंगे जो कुरान के मुतशाबिहात के बारे में तुम्हारे साथ बहस करेंगे। फ़ख़ुज़ूहुम बिस्सुनन, तुम सुन्नत के ज़रिए उनका मुकाबला करना। फ़इन्न अस्हाब सुननी आलमु बिकिताबिल्लाह, क्योंकि सुन्नत के माहिरीन ही अल्लाह की किताब का इल्म रखते हैं। आलमु बिकिताबिल्लाह, वो किताबुल्लाह को ज़्यादा जानने वाले हैं। कौन? जो सुन्नत के माहिरीन हैं, यानी सुन्नत का इल्म रखने वाले वो कुरान के ज़्यादा माहिर हैं, कुरान के ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। तो जिसके पास सिरे से सुन्नत का इल्म ही नहीं, हदीस का वो माहिर नहीं, हदीस का एक्सपर्ट नहीं, हदीस की फील्ड में उम्मी है, ना बलद ना आशना है, वो कुरान का माहिर नहीं हो सकता। तो मिर्ज़ा जेलमी के इस बयान से डॉक्टर इसरार साहब ना तो हदीस पे माहिर थे, जब हदीस में माहिर नहीं तो कुरान में माहिर नहीं। तो मिर्ज़ा ने कौन सा 2 घंटे में इल्म सीख लिया जो लोग 2 साल में नहीं सीख सकते? और सिर्फ कुरान का दावा करने वाला, कुरान को पढ़ने वाला जब तक हिदायत को नहीं पहुंच सकता, जब तक कि उसकी तावील व तफसीर दुरुस्त ना करे। वरना कुरान के पढ़ने वाले कितने ऐसे जिनकी अहादीस के अंदर निशानदही की गई है कि लोग कुरान पढ़ेंगे लेकिन कुरान के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं होगा। सरे फहरिस्त कुतुब अहादीस के अंदर वो अहादीस मौजूद है कि जिनमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खवारिज की अलामत और निशानियां बयान की हैं। सही बुखारी के अंदर 6930, 31, 32, 33, 34
और सही मुस्लिम के अंदर 2449 से लेकर 2470 तक मुतअद्दिद अहादीस मौजूद हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खवारिज की अलामत और निशानियाँ बयान की हैं कि यक़रऊन अल कुरान, वो कुरान पढ़ेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे, लेकिन ला युजाविज़ु हनाजिरहुम, कुरान उनके हल्क से नीचे नहीं जाएगा। और सही मुस्लिम में कलिमात हैं कि यतलूना किताबुल्लाहि रतबन लय्यिनन, वो कुरान को ज़बान में मोड़ मोड़ के पढ़ेंगे। सुनन अबी दाऊद के अंदर अल्फाज हैं यदऊना इला किताबिल्लाह, वो लोगों को किताबुल्लाह कुरान की तरफ बुलाएंगे, वलैसु मिन्हु फी शै, लेकिन कुरान के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं होगा। कुरान की तरफ बुलाएंगे, कुरान पढ़ेंगे, ज़ुबानें मोड़ मोड़ के कुरान पढ़ेंगे। अब जो सही मुस्लिम की हदीस है, इसकी वजाहत करते हुए इमाम नववी अल-मुतवफ़ा 676 हिजरी सही मुस्लिम की शरह में लिखते हैं यतलूना किताबुल्लाहि रतबन लय्यिनन, माना यह है कि युहर्रिफून मानियहु व तावीलहु, कि वो कुरान पढ़ेंगे लेकिन कुरान के मानी और उसकी तावील में तहरीफ करेंगे। और एक दूसरी हदीस जो कि मुस्नद अहमद इब्न हंबल के अंदर है, उससे भी ये बात बिल्कुल वाज़ेह होती है कि कुरान पढ़ने के बावजूद अगर उसकी तावील व तफसीर दुरुस्त बंदा नहीं करता तो हिदायत तक नहीं पहुँच सकता। कुरान लोग पढ़ेंगे और हदीस के अंदर जो कलिमात है उन पर गौर करें कि कुरान की वजह से लोग हलाक होंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सही हदीस है मुस्नद अहमद इब्न हंबल के अंदर, और यह हदीस सही नासरुद्दीन अलबानी ने अस्सिलसिलतु अहादीस सहिया के अंदर इस हदीस को सही करार दिया है। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हलाकु उम्मती फिल किताबी वल लबन, मेरी उम्मत की हलाकत किताब और लबन यानी दूध के अंदर है। किताब यानी कुरान और दूध के अंदर है। कालू या रसूलुल्लाह मल किताब वल लबन, अर्ज़ की या रसूलुल्लाह किताब और लबन क्या है? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया यतअल्लमूनल कुरान फयतअव्वलूनहु अला गैरि मा अंज़लल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला, कि लोग कुरान को सीखेंगे लेकिन उसकी तावील खिलाफ मा अंज़लल्लाह करेंगे, जो अल्लाह ने उसकी तावील व तफसीर नाजिल की उसके बरक्स उसकी तावील व तफसीर करेंगे। वयुहिब्बूनल लबन, और दूध से प्यार करेंगे, दूध से मोहब्बत करेंगे, दूध को यानी वो इकट्ठा करेंगे दूध की मोहब्बत की वजह से। क्यों? वो इसलिए कि दूध इकट्ठा करेंगे ताकि दूध इकट्ठा हो तो उसको बेच के माल हासिल किया जाए, दुनिया की मोहब्बत में फंस जाएंगे। फ़यदऊनल जमाआत, और वो दूध की मोहब्बत में, माल की मोहब्बत में जमाआत को, नमाज की हाज़िरी को और जुमा को छोड़ देंगे और वो जंगलों में निकल जाएंगे। और मुस्नद अहमद इब्न हंबल के अंदर इसका एक दूसरा तरीका है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नी अखाफु अला उम्मती इस्नतैन, मुझे अपनी उम्मत पर दो चीज़ों का खौफ है, अल कुरान वल लबन, एक कुरान का खौफ है और दूसरा दूध का खौफ है। अम्मल लबनु, दूध, फयबतगून रीफा, बस वो लोग जंगलात को तलाश करेंगे, खेतों को तलाश करेंगे, यानी दूध की मोहब्बत में कि वहां जानवरों को ले जाएं, उनका दूध ज़्यादा होगा, दूध जमा करेंगे, माल इकट्ठा होगा और दुनिया कमाएंगे। वयत्तबिऊन शहवात, और वो शहवात की पैरवी करेंगे, अपनी नफसानी ख्वाहिशात के पीछे चलेंगे। वयतरुकून सलावात, और नमाजों को छोड़ देंगे। व अम्मल कुरान, और कुरान, फयतअल्लमुहुल मुनाफिकून, कुरान को मुनाफिकीन सीखेंगे। फयुजादिलून बिहिल मुमिनीन, और इस कुरान के ज़रिए से ईमान वालों से झगड़ा करेंगे। कुरान को लोग सीखेंगे और कुरान के ज़रिए से ईमान वालों से झगड़ा करेंगे, कुरान को सीखेंगे और कुरान की तावील खिलाफ मा अंज़लल्लाह करेंगे। कुरान की वजह से वो लोग हलाक हो जाएंगे, तबाह बर्बाद हो जाएंगे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत की हलाकत किताब यानी कुरान और दूध के अंदर है। तो इससे इस हदीस से ये बात बिल्कुल वाज़ेह हुई कि कुरान पढ़ने के बावजूद अगर उसकी तावील दुरुस्त नहीं करता तो वो हलाक हो जाएगा। सही मुस्लिम के अंदर 93 नंबर रिवायत है, याहया बिन यामर ताबई कहते हैं कि हम हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के पास गए और हमने जाके उन्हें कहा कि हमारे इलाके में कुछ लोग हैं वो कुरान पढ़ते हैं और इल्म सीखते हैं, यानी इल्मी किताबी हैं, लेकिन वो तकदीर का इनकार करते हैं। अब देखो, कुरान पढ़ने के बावजूद, हालांकि कुरान और सुन्नत के अंदर तकदीर का मसला मौजूद है, तकदीर का मसला कुरान और सुन्नत के अंदर होने के बावजूद इनकार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो तावील गलत कर रहे हैं, उसकी तफसीर गलत कर रहे हैं, उसकी तशरीह गलत कर रहे हैं। तो कुरान की तशरीह हदीस से और हदीस की तशरीह सहाबा
अहले बैत और उम्मत के इमामों से करेंगे। जो इसको छोड़ेगा और अपनी उसमें तावील करने की कोशिश करेगा तो ना तो वो कुरान को सही तरीके से समझ सकता है और ना वो कुरान से हिदायत हासिल कर सकता है। जामे तिरमिज़ी के अंदर हदीस है 2950 और 2951 नंबर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन क़ाल फ़िल क़ुरआन बिग़ैरि इल्मिन फ़लयतबव्व मक़अदहु मिनन नार। जिसने कुरान में बगैर इल्म के बात की बस वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। वमन क़ाल फ़िल क़ुरआन बिरअयिही फ़लयतबव्व मक़अदहु मिनन नार। और जिसने कुरान में अपनी राय के साथ बात की वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। इस हदीस की शरह करते हुए गैर मुक़ल्लिद वहाबी आलिम अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी ने तोहफ़तुल अहवज़ी जामे तिरमिज़ी की शरह में लिखा है कि इसका माना यह है, ए मिन तिलक़ाई नफ्सिही मिन गैर ततब्बुइ अक़वालिल आइम्मति मिन अहलिल लुग़ति वल अरबिय्यति, कि उसने कुरान को पढ़ा लेकिन कुरान की तावील व तफसीर अपनी तरफ से की। जो अरबी के और लुग़त के आइम्मा हैं उनके अक़वाल में ततब्बु और गौर व फिक्र नहीं किया। ऐसे अक़वाल अल मुताबक़ती लिल क़वाइद शरइय्यति, जो क़वाइद शरिया के मुताबिक हैं, बल बिहस्ब मा यक़्तदीहि अक़लुहु, बल्कि उसने कुरान की तफसीर अपनी अक़ल के तकाज़ों के मुताबिक की। वह मिम्मा यतवक़्क़फ़ु अलन नक़ल, जबकि वो नकल पर मौकूफ़ है, यानी कुरान और सुन्नत की तफसीर और तावील जो है उस पर मौकूफ़ है। ला मजाल लिल अक़ल, जिसमें अक़ल को कोई दखल नहीं। ला मजाल लिल अक़ल फ़ीही का अस्बाबिन नुज़ूली वन नासिख़ी वल मनसूख़ी वमा यतअल्लक़ु बिल क़सस वल अहकाम। ये सारे के सारे उलूम नासिख़ व मनसूख़, क़सस, अहकाम वगैरह, इनका ताल्लुक़ नकल के साथ है, अक़ल के साथ नहीं है। और वो लोग जो कुरान पढ़ेंगे लेकिन कुरान पढ़ने के बावजूद उसकी तावील गलत करेंगे, हिदायत तक नहीं पहुँच सकेंगे। एक और रिवायत सुनन अबी दाऊद के अंदर मौजूद है 4611 नंबर। सैयदना मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, इन्न मिन वराइकुम फितनन, कि तुम्हारे बाद ऐसे फितने आने वाले हैं, यकसुरु फ़ीहल माल, उसमें माल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वयुफ्तहु फ़ीहल कुरान, उसमें कुरान खोला जाएगा, हत्ता यअख़ुज़हुल मुमिनु, हत्ता कि मोमिन भी कुरान लेगा पढ़ेगा, वल मुनाफिकु वल रजुलु वल मरअतु वस्सगीरु वल कबीरु वल अब्दु वल हुर्रु, मोमिन भी कुरान पढ़ेगा, मुनाफिक भी, मर्द भी, औरत भी, छोटा भी, बड़ा भी, गुलाम भी, आज़ाद भी। फ़यूशिकु क़ाइलुन अन यक़ूला मा लिन्नासी ला यत्तबिऊनी, तो करीब है कि कोई शख्स कहे कि लोग मेरी पैरवी क्यों नहीं करते, मैं कुरान तो पढ़ रहा हूँ, लोग मेरे पीछे क्यों नहीं चलते। वक़द क़रअतुल कुराना, मैंने कुरान पढ़ा है, मा हुम बिमुत्तबिय्या हत्ता अब्तदिअ लहुम गैरहु, हत्ता कि वो कहेगा कि लोग मेरी बात नहीं मान रहे लिहाजा मैं कोई नई बात करता हूँ। फिर वो नई बात करेगा, कुरान तो पढ़ा होगा लेकिन कुरान की जो सही तावील व तफसीर है वो नहीं जानता होगा, लिहाजा वो खुद भी गुमराह होगा और लोगों को भी गुमराह करेगा। लोग कुरान पढ़ेंगे। सैयदना मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान सुनन अबी दाऊद के अंदर मौजूद है और यह हदीस सही है। और इसके अलावा सही मुस्लिम के मुकदमा में 18 नंबर रिवायत है, सैयदना अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, इन्ना फिल बहरी शयातीना मस्जूनतन औसक़हा सुलेमान अलैहिस्सलाम, कि समंदरों के अंदर ऐसे शयातीन हैं जिनको सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बांधा हुआ है। यूशिकु अन तख़रुजा, करीब है कि वो शयातीन निकले, फ़तक़रऊ अलन्नास क़ुरआनन, बस वो निकल के लोगों पर कुरान पढ़ेंगे। तो इन तमाम हदीस और रिवायात से ये बात बिल्कुल वाज़ेह हुई कि हर कुरान पढ़ने वाला हिदायत पर नहीं जब तक कि वो कुरान की सही तावील व तफसीर नहीं करता। अब मिर्ज़ा जरमी ने डॉक्टर इसरार साहब के बारे में कहा कि वो हदीस के इल्म से नाआशना थे। डॉक्टर इसरार साहब रहिमहुल्लाह ताला खुद अपने बारे में कहते थे कि मैं इख्तिलाफी मौज़ूआत के अंदर उम्मी हूं, मैं हदीस के नॉलेज के एतबार से उम्मी हूं, मैंने अपनी सारी जिंदगी कुरान के ऊपर लगाई है। तो जाहिर है जिस तंजीम के बानी का अपने बारे में यह दावा है कि मैं इस तरह की फील्ड्स में उम्मी हूं, तो उस तंजीम के जो अरकान है उनका अपना लेवल क्या होगा वो आप खुद समझ सकते हैं। हदीस के इल्म में उम्मी थे। जब हदीस के इल्म में उम्मी थे तो कुरान के माहिर नहीं, जब कुरान के माहिर नहीं तो तुमने उनसे कौन सा इल्म सीखा? ना कुरान का इल्म सीख सकते हो ना हदीस का इल्म।
तो हाँ, ये नतीजा निकलता है मिर्ज़ा की तकरीरों से, मिर्ज़ा के बयानात से और डॉक्टर इसरार साहब के बयानात से कि मिर्ज़ा ने उम्मत मुस्लिमा को मुशरिक कहना सीखा है और शिरक के फतवे लगाने डॉक्टर इसरार साहब से सीखे हैं, क्योंकि डॉक्टर इसरार साहब भी मुसलमानों पर शिरक के फतवे लगाते थे। कसे बाशत मलाइका हो, जिन्नात हो, जिनसे भी दुआ की जा रही है और जिनको भी समझा गया है कि वो मुश्किल कुशा हैं, हाजत रवा हैं, तकलीफें दूर कर सकते हैं, औलाद दे सकते हैं, उनकी निगाह करम से किस्मत फिर सब माबूद कसे बाशत। ला तजअल मअल्लाहि इलाहन आखर, अल्लाह के साथ किसी और को अपना माबूद न बना लो। और मिर्जा जेल में भी मुसलमानों पर शिरक के फतवे लगाता है। अब जो लोग मुसलमानों पे शिरक के फतवे लगाने वाले, कुरान पढ़ के शिरक के फतवे लगाने वाले हैं, वो कौन है? एक हदीस मैं आपके सामने सही इब्न हिब्बान से सही हदीस पढ़ देता हूं। इमाम इब्न हिब्बान हदीस नंबर 81 लेके आए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे तुम पर ऐसे शख्स का खौफ है, क़रा अल कुराना, जिसने कुरान पढ़ा, हत्ता इज़ा रुइयत बहजतहु अलैहि, हत्ता कि कुरान की रोशनी उसके चेहरे पर देखी गई, वकाना रिदअ लिल इस्लाम, और इस्लाम उसकी चादर हो गया, यानी उसका ओढ़ना बिछौना इस्लाम हो गया। जब तक अल्लाह ने चाहा ऐसे ही रहा, फिर उसने वो चादर उतार दी और अपनी पीठ के पीछे फेंक दी। वसआ अला जारिही बिसैफ, और अपनी तलवार के साथ अपने पड़ोसी पर वो हमला आविर हुआ। व रमाहु बिशिर्क, और उसने शिर्क का फतवा लगाया। काला कुल्तु या नबी अल्लाह, हज़रत सैयदना हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मैंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, अय्युहुमा औला बिशिर्क अलमरमियु अमिर रामी, शिर्क का ज़्यादा हकदार कौन है? वो शिर्क का फतवा जिस पर लगाया गया वो, या जो शिर्क का फतवा लगाने वाला वो? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बलिर रामी, बल्कि शिर्क का फतवा लगाने वाला। कुरान पढ़ के उसकी रोशनी और कुरान का नूर उसके चेहरे पर जाहिर हो गया, लेकिन उसने वो सारा कुछ फेंक के मुसलमानों पर, ईमान वालों पर शिर्क का फतवा लगाना शुरू कर दिया। अब वो शिर्क का फतवा लगाने वाला और जिन पर शिर्क का फतवा लगाया गया, इनमें से शिर्क का ज़्यादा हकदार कौन है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बलिर रामी, बल्कि शिर्क का फतवा लगाने वाला। और खवारिज, जिनकी निशानियां नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान की हैं कि वो कुरान पढ़ेंगे लेकिन कुरान उनके हलक से नीचे नहीं जाएगा, उन्होंने कुरान की आयतें पढ़ के ही सैयदना मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर शिर्क का फतवा लगाया। और अल बिदाया व निहाया के अंदर मौजूद है, उन्होंने कहा कि अशरकत फी दीनिल्लाहि रिजाल, अशरकत फी दीनिल्लाहि रिजाल, ऐ अली तूने शिर्क करके खुदा के बंदों को खुदा के साथ शरीक ठहराया है, शिर्क किया है तुमने। तो सैयदना मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनको जवाब दिया, सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है, कलिमतु हक्किन उरीदा बिहा बातिल, कि कलिमा हक है, इसकी मुराद बातिल ली गई है। यानी तुम कुरान की आयतें पढ़ रहे हो, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, ये कुरान की आयतें पढ़ के तुम नऊज़ बिल्लाह ताला हमें मुशरिक कह रहे हो, कलिमा तुम हक का बोल रहे हो लेकिन उसकी मुराद तुम बातिल ले रहे हो। इन तमाम अहादीस और रिवायात से ये बात बिल्कुल वाज़ेह हुई कि कुरान पढ़ के अगर उसकी तावील व तफसीर गलत करता है तो वो हिदायत तक नहीं पहुंच सकता, उसे हिदायत नहीं मिल सकती। और एतबार उसी शख्स का है जो कुरान की तफसीर हदीस की रोशनी में करेगा और हदीस की तफसीर सहाबा, अहले बैत और उम्मत के आइमा के अक़वाल व इरशादात और उनकी तशरीहात व तसरीहात की रोशनी में करेगा। और बिहम्दिल्लाह ताला यही मनहज अहले सुन्नत व जमात का कि कुरान को हम हदीस से समझते हैं, हदीस को सहाबा और अहले बैत और उम्मत के आइमा के अक़वाल से समझते हैं।